बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल जॉब्स करियर 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का क्या स्कोप है। हम बात करेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, आप कैसे इसको कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड करने के क्या फ़वाइद हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसके बानी का नाम सर आइज़ैक पिटमैन है। दोस्तों, शॉर्ट हैंड करने के बाद आप पाकिस्तान में बहुत ही आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं, यानी बहुत ही आसानी से आप एक ऑफ़िसर बन सकते हैं। शॉर्ट हैंड करने के बाद आप बासानी ग्रेड 16, 17 या 18 की जॉब हासिल कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील, इसकी मुकम्मल डिटेल के बारे में बात करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, बात करते हैं कि आप शॉर्ट हैंड कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी अकेडमीज़ हैं जिनमें शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है और ये मुख्तलिफ़ या अकेडमियाँ, इनकी मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन होती है। कुछ अकेडमी में 6 महीने का होता है, कुछ में 1 साल का होता है। तो आपने जिस एकेडमी से भी आप करना चाहें, आपने ये कोर्स कर लेना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, शॉर्ट हैंड करने के लिए सबसे मेन चीज़, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इस लैंग्वेज में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना है। आपने इसको देख के भागना नहीं है। बहुत से दोस्त होते हैं, जब वो देखते हैं शॉर्ट हैंड को तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है, बहुत ही एक टिपिकल लैंग्वेज है, तो वो डर के भाग जाते हैं और शॉर्ट हैंड को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने शॉर्ट हैंड को छोड़ना नहीं है। शॉर्ट हैंड में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपने इसको लगातार करते रहना है। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट हैंड को लगातार करते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कर लें तो 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब हासिल कर पाएंगे या 1 साल बाद आप जॉब पे होंगे। तो दोस्तों, ये हो गया शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ी सी बात। तो यानी 6 मंथ का भी इसमें कोर्स है, 8 मंथ का भी है और 1 ईयर का कोर्स भी है। आपने जो करना है आपने कर लेना है और इसमें आपने एकेडमी में एडमिशन लेके आपने ये कोर्स कर लेना है। दोस्तों, इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक, अगर आप सिंपल एफ़ए हैं और आप शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो सिंपल एफ़ए करने के बाद आप शॉर्ट हैंड में जाएंगे तो आप उसके बाद भी जॉब हासिल कर सकते हैं। आप ग्रेड 14 या ग्रेड 15 स्केल की आप जॉब बासानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, एमए है, एमएससी है, इस तरह की डिग्रियां हैं, तो आप 16वें स्केल में डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रमोशन होती जाएगी। आप ग्रेड 17 और ग्रेड 18 तक भी जा सकते हैं। यानी शॉर्ट हैंड करने के बाद आप बहुत आसानी से ऑफ़िसर बन सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग एफ़ए या ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत यानी प्राइवेट कंपनी में ज़लील ख्वार होते हैं, वहाँ पे धक्के खाते हैं, जॉब के लिए भागते हैं। तो अगर वो दोस्त जो सिंपल एफ़ए या सिंपल बीए करने के बाद शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीख लें, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि उनको अपना टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत ही आसानी से एक बहुत ही अच्छी जॉब, जिसकी सबका ख्वाब होता है कि वो ऑफ़िसर बने, वो जॉब आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड करने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती हो सकते हैं या कौन कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट हैंड करने के बाद जो पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं उनमें सबसे पहला तो है स्टेनोग्राफ़र। आप स्टेनोग्राफ़र भर्ती हो सकते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट आप भर्ती हो सकते हैं। आप डिफरेंट जो ऑफिसर होते हैं उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पीए होते हैं, आप वो भी बन सकते हैं। देखें दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, सेनेटर हैं,
तो इनके साथ जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं या कोई भी ऑफ़िसर हो गया, वो सब जो हैं उन्होंने शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड कोर्स किया होता है। तो उसके बाद यानी आप अगर पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए शॉर्ट हैंड मस्ट है, यानी शॉर्ट हैंड आपको इतना ऊपर तक लेके जा सकती है। इसके बाद आप शॉर्ट हैंड कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी पोस्ट हैं जो शॉर्ट हैंड करने के बाद आप हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का कोर्स अगर आप कर लें तो आप किसी भी अदालत में एक जज के साथ आप स्टेनोग्राफ़र भर्ती हो सकते हैं, आप FIA में जा सकते हैं, आप नैब में जा सकते हैं। बहुत से इस तरह इदारे हैं जिनमें आप स्टेनोग्राफ़र भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफ़र के स्कोप के बारे में शायद किसी को इतना ख़ास इल्म ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप शॉर्ट हैंड की तरफ आ जाएं, आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में अपना दिल पकड़ लें, आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कर लें, तो आप बहुत ही आसानी से जो आपकी जॉब आपकी ड्रीम होती है, आप वो हासिल कर सकते हैं। और जस्ट ये 1 साल की मेहनत के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी जो होगी वो बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से यानी एक ऑफ़िसर बन जाएंगे जस्ट 1 साल की मेहनत के बाद, यानी शॉर्ट हैंड करने के बाद। दोस्तों, शॉर्ट हैंड में आपको किसी भी जॉब के लिए आप जाएंगे तो आपसे 2 तरह के टेस्ट लिए जाएंगे। एक होगा जो पहले नंबर पे है, वो है शॉर्ट हैंड टेस्ट। आपको या तो इंग्लिश बोली जाएगी, ठीक है, आपने उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, या आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पेज दिया जाएगा जिस पे इंग्लिश लिखी होगी, और आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट शायद दिए जाएं या मे बी ज़्यादा हों। आपने सबसे पहले उस पेज से देख के शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में अपने पास इंग्लिश लिखनी है। वो इंग्लिश आपने इंग्लिश दे के शॉर्ट हैंड लिखनी है। जब आप शॉर्ट हैंड लिख लेंगे तो आपसे वो पेज ले लिया जाएगा जिसमें इंग्लिश लिखी है। फिर आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है आपने वो देख के वहाँ पे टाइप करना है। दूसरे इसमें ये होता है कि आपको शॉर्ट हैंड दी जाती है, शॉर्ट हैंड लिखी होगी, आपने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो आप इसको बासानी कर सकते हैं। दूसरे इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। अगर जॉब आपको चाहिए तो आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपने टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। दोस्तों, मुख्तलिफ़ महकमों में अक्सर जॉब्स आती हैं और अक्सर जॉब्स होती हैं जिस तरह पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, तो इनमें आपको 6 महीने या साल का इंतज़ार करना पड़ता है जॉब हासिल करने के लिए या भर्ती आने के लिए। लेकिन शॉर्ट हैंड का यह है कि आपको पूरा साल इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, पूरे साल इसकी जॉब्स आती रहती हैं। अगर मैं कहूँ कि कम से कम भी हो तो मंथली इसकी 5 से 6 वैकेंसी तो पाकिस्तान में लाजमी आती है, पूरे पाकिस्तान में, जबकि शॉर्ट हैंड करने वालों की तादाद काफ़ी कम होती है। इसमें कंपटीशन भी आपका इतना ज़्यादा नहीं होता अगर दूसरे जॉब्स की निस्बत यहाँ पे देखा जाए तो। मेरी अब आपसे जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने BA, MA या MSc जो भी कर लिया है, ठीक है, और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि आप क्या चूज़ करें, किस तरह आप अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को ब्राइट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ही मेरी एडवाइस है कि आप शॉर्ट हैंड सीख लें। शॉर्ट हैंड के दोस्तों आपको जस्ट 1 साल की मेहनत दरकार होगी। 1 साल आपने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। उसके बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये मेरा एक एडवाइस है कि आप शॉर्ट हैंड लाजमी सीखें अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद हैं या कोई आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा जो कैरियर है वो चूज़ करें। दोस्तों, आफ्टर शॉर्ट हैंड यानी शॉर्ट हैंड करने के बाद मैं अगेन आपको कहता चलूँ कि गारंटी के साथ आप बहुत भी ज़्यादा हुआ तो आप 1 साल के अंदर अंदर जॉब हासिल
कर लेंगे। दोस्तों अगर आप एक साल शॉर्ट हैंड करते हैं, आप पूरी साल मेहनत करके शॉर्ट हैंड पे एक बार आप यानी आप उसमें प्रोफेशनल हो जाएं, आप उसमें अबूर हासिल कर लें, तो फिर आपको कभी भी मार नहीं पड़ सकती, यानी आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते। आप जिस टाइप का भी आपको पेपर दिया जाए, टेस्ट दिया जाए, तो आप उसको फ़ौरन कर सकते हैं अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगेन ये जितने भी मैं आपको बताता चलूँ कि पर्सनल असिस्टेंट होते हैं MNAs के साथ, सेनेटर के साथ, आप यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, PM हाउस तक ये शॉर्ट हैंड आपको लेके जा सकता है। आप पर्सनल असिस्टेंट भर्ती हो सकते हैं अगर आप शॉर्ट हैंड करते हैं, आप स्टेनोग्राफ़र बन जाते हैं। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड अगर आप कर लें तो आप सैलरी कितनी होगी आपकी। दोस्तों शॉर्ट हैंड करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, यानी जब आप जॉब पे लग जाते हैं और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो मुख्तलिफ़ महकमों में चेंज होती है, लेकिन अगर आप जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आती है वो अदालतों में आती है। अगर आप किसी भी अदालत में चले जाएं एज अ स्टेनोग्राफ़र, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 70,000 से स्टार्ट होगी, यानी 70,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो बहुत जल्द यानी कुछ साल की मेहनत के बाद जब आपका स्केल इंक्रीज़ होगा, आप डायरेक्ट 16वें में स्केल में जाएंगे, फिर जैसे 17वें में जाएंगे, तो आपकी सैलरी बहुत ही जल्द 1 लाख प्लस हो जाएगी। अगर आप हाई कोर्ट के अंदर हैं तो आपकी सैलरी 70,000 तक स्टार्टिंग होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर चले जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो तो डायरेक्ट लाखों में चली जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मराहत भी होती हैं, और जो सैलरी है आपकी वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं अगर आपको एंड में ये कहूँ कि शॉर्ट हैंड जो है वो एक MBBS डॉक्टर के बराबर है, तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि MBBS जितना कमा रहा है पाकिस्तान में, आप शॉर्ट हैंड करने के बाद भी उतना कमा सकते हैं। यानी आप एज अ सैलरी में अपने मरात में आपको शॉर्ट हैंड MBBS डॉक्टर के बराबर कर सकती है। दोस्तों ये थी कुछ मालूमात जो शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शॉर्ट हैंड के रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।